हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम अपने रिएक्ट नेटिव के लिंक्डइन क्लोन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोफाइल पेज क्रिएट करा था जहां पे कि हमने उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए थे। इससे पहले हम होम पेज, पोस्ट पेज, नोटिफिकेशंस, जॉब एंड और भी अदर पेजेस क्रिएट कर चुके हैं। आज प्रोफाइल पेज को ही हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक व्यू एलिमेंट ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक अपनी हेडिंग दिखानी है। सो हेडिंग दिखाने के लिए एक व्यू एलिमेंट बनाऊंगा एंड इसके अंदर हेडिंग का कॉम्पोनेंट बनाया था हमने लास्ट वीडियो में। हेडिंग, इस हेडिंग कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा जिसमें कि टाइटल हो जाएगा मेरा एक्सपीरियंस। सेव करते हैं तो नीचे मेरा एक्सपीरियंस की हेडिंग आ गई। नाउ के बाद एक और व्यू एलिमेंट, एक यहाँ पे व्यू एलिमेंट बनाऊंगा जिसे कि मैं स्टाइल कर दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा रो की एंड अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। अलाइन आइटम्स हो जाएंगी इन दी सेंटर डायरेक्शन। नाउ इस व्यू के अंदर एक टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करूंगा विद एम्प्टी ऑन प्रेस मेथड। यहाँ पे एक मेरे को आइकन डिस्प्ले कराना है। आइकन होगा मेरा ऐड का आइकन आएगा। इसका साइज हो जाएगा, हमारा साइज वुड बी 28 एंड कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे। ओके, सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस का आइकन आ रहा है जो कि क्लिकेबल बन रहा है। सिमिलर टू दिस इस टचेबल को मैं कॉपी कर लूंगा। एक आइकन मेरे को और चाहिए, सो यहाँ पे एक पेस्ट करेंगे टचेबल। ओके, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, इसे ये आ गया टचेबल। नाउ आइकन हमारे को चाहिए, यहाँ पे चाहिए पेंसिल का आइकन एंड साइज इसका कर दूंगा मैं 22। ठीक है, सेव किया तो ये आइकन आ गया। बट ये जो तीन आइकन्स आए हैं ये सेम डायरेक्शन में मुझे चाहिए। सॉरी, दोनों आइकन्स प्लस एक्सपीरियंस सेक्शन। इसके लिए ये जो पेरेंट व्यू एलिमेंट था इसे स्टाइल करूंगा। यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा रो की। फ्लेक्स डायरेक्शन वुड बी रो, अलाइन आइटम्स वुड बी सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट वुड बी स्पेस बिटवीन एंड साथ में थोड़ी सी मार्जिन बॉटम दे देंगे। मार्जिन कर देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम से कर दी 10 की। ठीक है, सेव किया तो ये हमारा यहाँ पे करेक्टली आ गया। बट इसके साथ साथ मेरे को एक चीज और चाहिए। जो ये पेरेंट्स व्यू था ना, इस पे मेरे को बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करना है व्हाइट कलर का। सो कलर्स डॉट व्हाइट, पैडिंग दे दूंगा 10 की, मार्जिन बॉटम कर देता हूं मैं इसमें, मार्जिन बॉटम कर दी 10 की और पैडिंग दी है सब डायरेक्शन से, तो उसकी जगह मुझे बॉटम से नहीं देनी क्योंकि मैंने मार्जिन दे दिया। सो पैडिंग बॉटम कर दूंगा 0। ठीक है, सेव किया। ओके नाइस, तो ये मेरा हेडिंग सेक्शन आ गया जिसमें कि प्लस आइकन और एडिट आइकन आ रहे हैं। कूल। नेक्स्ट, अब मेरे को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सेक्शन डिस्प्ले कराना है। इसके लिए यहाँ पे अब इस व्यू के बाद मेरे को अपना एक्सपीरियंस शो करना है। सो इसके लिए मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा शो एक्सपीरियंस। शो एक्सपीरियंस इसे अभी क्रिएट करते हैं। तो सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसी फाइल में ऊपर जाके शो एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ गए कॉन्स्ट शो एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं डेटा में से एक्सपीरियंस को निकालूंगा। डेटा डॉट एक्सपीरियंस डॉट मैप करूंगा, आइटम रिसीव होगी एंड उसमें से अभी के लिए एक व्यू एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक काम और करना है। यहाँ पे मेरे को अपना एक फुटर शो करना है। सो एक्सपीरियंस के बाद जो हमने एक फुटर बनाया था वो फुटर शो करना है, तो फुटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेव किया तो अब इसमें मेरा फुटर आ रहा है शो ऑल का। यहाँ पे मेरे को बीच में एक्सपीरियंस सेक्शन अपना कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ जाएंगे शो एक्सपीरियंस पे। शो एक्सपीरियंस में सबसे पहले मेरे को एक इमेज डिस्प्ले करानी है। तो इमेज आएगी मेरी जिसका की सोर्स होगा आइटम डॉट लोगो, उसका सोर्स हो जाएगा। देन इसे मैं स्टाइल कर लूंगा। स्टाइलिंग के लिए हाइट विड्थ स्पेसिफाई करेंगे, 50 की हाइट दी, सेम 50 की विड्थ देंगे एंड बॉर्डर रेडियस कर दी 100 की। सेव किया तो यहाँ पे मेरा ये एक्सपीरियंस आ गया। इसे 100 नहीं करते, इसे स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, अब इस पेरेंट व्यू को थोड़ा सा स्टाइल करना है। इसमें मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा रो की एंड अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। इस पे मेरे को बॉर्डर कलर स्पेसिफाई करना है। सो बॉर्डर कलर कर दूंगा, बॉर्डर बॉटम कलर कर देते हैं। काम करते हैं, हमारे को नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है। सो इसे कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे और बॉर्डर बॉटम विड्थ कर देंगे 1, पैडिंग कर देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में 10। ठीक है, सेव किया तो ये मेरा करेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट, इस इमेज के बाद एक यहाँ पे व्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर की मेरे को एक टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट क्या रहेगा, पहले टेक्स्ट डालते हैं। टेक्स्ट हो जाएगा मेरा आइटम का टाइटल। सेव किया तो यहाँ पे जो भी मेरा पोजीशन था वो आ गया। इसको मैं स्टाइल कर लूंगा, फॉन्ट साइज कर देंगे 19, कलर कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक एंड कलर्स डॉट ब्लैक और फॉन्ट वेट कर देंगे इसका बोल्ड। सेव किया, कूल, ये दिख गया। और यहाँ पे एक काम करते हैं,
ये बॉर्डर रेडियस की भी बल्कि हमें इसकी जरूरत नहीं है इमेज की, इसकी जगह हम मार्जिन राइट डाल देंगे 10 का। नेक्स्ट इस टेक्स्ट एलिमेंट के बाद एक व्यू ऐड करूंगा। इस व्यू के अंदर मेरे को एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है। क्या ऐड करूंगा यहाँ पे मैं अपना कंपनी का नेम। सो ये रहा आइटम डॉट कंपनी नेम, सेव किया, नीचे हमारा कंपनी का नाम आ गया। इस टेक्स्ट को मैं स्टाइल कर दूंगा, फॉन्ट साइज कर देते हैं 16 एंड कलर कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे, सेव किया, ठीक है, ये आ गया। साथ ही साथ मेरे को इस टेक्स्ट के अंदर एक आइकन ऐड करना है। सो आइकन ऐड करेंगे। आइकन का नेम हो जाएगा डॉट सिंगल नेम डॉट सिंगल, साइज कर दिया इसका मैंने 16 एंड कलर कर दिया कलर्स डॉट ग्रे, ओके, सेव किया। अब भाई डॉट हमारी नीचे आ रही है, हमें नीचे नहीं चाहिए, इसके लिए ये जो पेरेंट्स व्यू था इसको मैं स्टाइल कर दूंगा। यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा रो की एंड अलाइन आइटम्स को कर दूंगा इन सेंटर डायरेक्शन, सेव किया। तो यहाँ पे हमारी इसके बाद डॉट आ गई। इस आइकन के बाद अब यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट और ऐड करेंगे। इसमें आएगा मेरा आइटम का जॉब टाइप की, यानी कि किस टाइप की जॉब थी मेरी, सेव किया, ये आ गया। इसको मैं स्टाइल कर दूंगा, फॉन्ट साइज कर दूंगा 16 एंड कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे, सेव करते हैं। लास्टली मेरे को इसकी अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट स्पेसिफाई करनी है। इसके लिए इस व्यू के बाहर जाते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे जिसमें कि मेरा आ जाएगा आइटम डॉट स्टार्ट डेट से लेके आइटम, यहाँ से लेके आइटम डॉट एंड डेट, ओके, सेव किया। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गई। इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ, जस्ट इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। सो फॉन्ट साइज कर दिया हमने 15 का, ठीक है, हल्का सा बड़ा आ गया। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस सेक्शन मेरा कंप्लीटली रेडी है, शो ऑल आ रहा है एंड ये सारी के सारे एक्सपीरियंसेस मेरे आ रहे हैं। ऑल्दो शो ऑल हमारा वर्किंग नहीं है बट व्यू में करेक्टली विजिबल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और सेक्शंस ऐड करते हैं। अब नीचे जाएंगे तो भाई अब हमारे को एक काम करना है। ये जो व्यू था ना, इस व्यू के स्टाइल्स कॉपी करेंगे एंड एक सिमिलर यहाँ पे व्यू क्रिएट करते हैं। तो एक व्यू एलिमेंट बनाएंगे जिसमें कि सेम स्टाइल्स में ऐड करूंगा। ये व्यू बन गया। अब इसके अंदर ये जो हमने हेडिंग सी बनाई थी, हेडिंग वाला जो पार्ट था इतना कॉमन रहने वाला है, ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग को यहाँ से कट करके इसका एक सेपरेट कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लूंगा। सो हम जाते हैं कॉम्पोनेंट्स में, यहाँ पे जाके कॉम्पोनेंट बनाऊंगा सेक्शन हेडिंग, ओके, सेक्शन हेडिंग डॉट जेएस। एक इसे मैंने रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कॉम्पोनेंट बना दिया। नाउ यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट कॉम्पोनेंट को किया पेस्ट। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, मेरे को व्यू चाहिए, टचेबल ओपेसिटी चाहिए। सो टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट करना है, व्यू कर लिया और साथ में मेरे को चाहिए हेडिंग। और क्या क्या चाहिए, टचेबल कस्टम आइकन चाहिए, बस, ठीक है। तो कस्टम आइकन और कर लेंगे, कस्टम आइकन, ओके, ये आ गया। अब इसमें मेरे को यहाँ पे अपना टाइटल रिसीव करना है। तो जो भी टाइटल आएगा वो टाइटल मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा। तो इधर से इसे कट किया एंड यहाँ टाइटल आ जाएगा। नाउ इस सेक्शन हेडिंग में हमने यहाँ पे, सॉरी सेक्शन हेडिंग नहीं, जो हमारा प्रोफाइल था, यहाँ पे सेक्शन हेडिंग को कॉल करेंगे एंड टाइटल में एक्सपीरियंस पास कर देंगे। सेव करते हैं। अभी भी हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन एज इट इज आ रहा है, जिसमें कि हमारा प्लस आइकन एंड पेंसिल आइकन आ रहे हैं। सिमिलर टू दिस यहाँ पे मैं सेक्शन हेडिंग को फिर से कॉल करूंगा, बट अब की बार मेरा टाइटल हो जाएगा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। टाइप करते ही मेरा कंप्लीट सेक्शन क्रिएट हो गया जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट है, एजुकेशन की हेडिंग है एंड प्लस एंड एडिट के आइकन्स हैं। नाउ इसके साथ साथ मैं अब इजीली काम कर सकता हूँ। यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाऊंगा शो एजुकेशन का एंड सिंपली उस कॉम्पोनेंट को ऊपर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये रहा, यहाँ पे कॉन्स्ट शो एजुकेशन, यहाँ पे मैं डेटा डॉट एजुकेशन पे मैप करूंगा, इंडिविजुअल आइटम मिलेगी उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। ये रहे, यहाँ आ गए। यहाँ पे एक अभी एम्प्टी व्यू बनाते हैं, सेव किया, ओके। यहाँ पे कह रहा है ईच चाइल्ड शुड हैव अ की एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं की डाल दूंगा सिंपली अपना इंडेक्स, ओके। और इधर फिर मेरे को इंडेक्स को रिसीव करना है, इंडेक्स, ओके, सेव किया, ठीक है। अब इस शो एजुकेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इमेज ऐड करूंगा, इसमें सोर्स डालेंगे आइटम डॉट लोगो एंड इसे स्टाइल कर लूंगा। स्टाइलिंग के लिए हाइट दूंगा इसमें 50 की, विड्थ दूंगा 50 की एंड मार्जिन दे देते हैं हॉरिजॉन्टल में 16 का, ओके, सेव किया। तो यहाँ पे ये मेरा लोगो आ रहा है, लोगो एजुकेशन का लोगो आ गया। और एक काम और करते हैं, ये जो पेरेंट स्टाइल था, पेरेंट व्यू था, इसे स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा रो,
लाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर एंड पैडिंग दे देता हूँ बॉटम से 10 की। सेव किया तो ये मेरा लोगो ठीक से विजिबल हो गया ऊपर नीचे पैडिंग के साथ। नाउ इस इमेज के बाद यहाँ पे एक व्यू एलिमेंट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर एक टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट हो जाएगा मेरा आइटम डॉट कॉलेज, जो भी कॉलेज का नेम है वो मेरा एज टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इसे स्टाइल करते हैं सबसे पहले। तो इसका मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा 19, कलर कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक एंड फॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड। ओके, और एक काम और करते हैं, इसमें मैं विड्थ स्पेसिफाई कर दूंगा अपनी 250 की विड्थ। सेव किया, कॉलेज का नेम जो भी आप दोगे हमारा डेटा से उठ के आ रहा है सिंपली, सो वहां से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इस टेक्स्ट एलिमेंट के बाद हम एक और टेक्स्ट देंगे जिसमें कि नेक्स्ट आएगा हमारा आइटम डॉट नेम, यानी कि हमारी क्या डिग्री थी, जो भी डिग्री थी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, वो आ गया। इसको स्टाइल कर देते हैं, सिंपली कलर चेंज करना है, कलर्स डॉट ब्लैक, ब्लैक कलर। ओके, कलर्स डॉट ब्लैक, सेव किया, ब्लैक कलर में आ गया। एंड इस टेक्स्ट के बाद हमारे को एक टेक्स्ट एलिमेंट और ऐड करना है, टेक्स्ट जिसमें कि हम डालेंगे आइटम डॉट टाइम, कि भाई हमने कब से कब तक अपनी डिग्री की थी, 2018 टू 2022। अभी मैंने एक ही ऐड की हुई है, सो सिंगल आ रहा है। आप एजुकेशन में मल्टीपल डाल देना। यहाँ पे डेटा में प्रोफाइल में गए एंड इसमें ये एक्सपीरियंस सेक्शन है, ये रहा एजुकेशन। एजुकेशन की एक एरे बनी हुई है, आप सेम ऑब्जेक्ट कॉपी करके चेंज कर सकते हो। ओके, ये हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे सेव किया। नेक्स्ट, अब एक सेक्शन और क्रिएट करते हैं ऐसा ही। यहाँ पे से हमने इतने पार्ट को कॉपी कर लेंगे, इस व्यू को पूरे को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल हो जाएगा लाइसेंसेस, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। ओके, शो एजुकेशन की जगह कंपोनेंट बन जाएगा शो लाइसेंसेस। इसे सेव कर लेंगे। ओके, इसने एरर थ्रो कर दी, क्यों? क्योंकि लाइसेंसेस का कंपोनेंट अभी क्रिएटेड नहीं है। तो रिटर्न से पहले जाते हैं एंड यहाँ पे शो लाइसेंसेस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं डेटा डॉट लाइसेंस सर्टिफिकेशन पे जाऊँगा, इस पे इंडिविजुअल आइटम पे मैप करूँगा एंड एक व्यू एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा। एंड ये आ रहा है, ये बोल रहा है ईच एलिमेंट शुड हैव अ की। अच्छा, तो हमने की मिस कर दिया, किस केस में? हमने एक्सपीरियंस वाले केस में की मिस कर दी थी। तो यहाँ पे आइटम के साथ इंडेक्स रिसीव करेंगे एंड जो हमारा पेरेंट था व्यू, यहाँ पे की पास कर देंगे इंडेक्स की की। ओके, कूल। नेक्स्ट, सेम काम हमारे को करना है यहाँ पे लाइसेंसेज में, आइटम के साथ इंडेक्स रिसीव किया एंड जो पेरेंट व्यू है इसमें की पास कर देंगे एज इंडेक्स, की हो जाएगी इंडेक्स। ओके, सेव कर दिया। लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस की हेडिंग आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक इमेज डिस्प्ले कराएंगे जिसमें कि हमारा सोर्स हो जाएगा आइटम डॉट लोगो। ओके, इसे स्टाइल कर देंगे, हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं 50 की, विड्थ दे देंगे 50 एंड मार्जिन दे देंगे राइट से 10 का। सेव किया। यहाँ पे हमारे ये लोगोज आ रहे हैं, बट ये लोगोज अभी करेक्टली स्टाइल्ड है नहीं, इनमें मार्जिन वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं। इसके लिए काम करते हैं, पेरेंट पे जाते हैं, जो हमारा पेरेंट व्यू था, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे इसकी रो की एंड अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, पैडिंग दे देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में 10। सेव किया, यहाँ पे पैडिंग आ गई। और एक काम करते हैं, बॉर्डर दिखाना है, सो बॉर्डर बॉटम विड्थ कर देंगे 1 एंड बॉर्डर बॉटम कलर कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे। सेव किया, तो इसमें सब में हमारी बॉटम पे लाइन आ गई। ओके, नेक्स्ट, इस इमेज के बाद एक व्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे। इस व्यू के अंदर हम एक टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा आइटम का टाइटल। सो ये हो जाएगा आइटम डॉट टाइटल। सेव किया, यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है, इसे स्टाइल कर दूंगा मैं। फॉन्ट साइज वुड बी 19, कलर वुड बी कलर्स डॉट ब्लैक एंड फॉन्ट वेट वुड बी बोल्ड। सेव किया, ये विजिबल आ रहा है, ये आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद एक और टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे मेरे को इशू डेट दिखानी है, सो इसे कर देंगे इशूड ऑन आइटम डॉट इशू डेट, आइटम डॉट इशूड डेट। सेव किया, तो ये अब इशूड डेट हमारी नीचे आ गई कि इशूड ऑन मार्च 20, दिसंबर 21 एंड सो ऑन। अब इसके साथ अगर इशू हुआ है, सो मेरा सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट होगी, तो यहाँ पे हम एक एक्सपायरी डेट भी शो करेंगे। टेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे आइटम डॉट एक्सपायरेशन डेट। इफ इट हैज एक्सपायरेशन डेट, तो हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे एक्सपायर्स ऑन दिस डेट, आइटम डॉट एक्सपायरेशन डेट। बट इफ इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है, तो हम डिस्प्ले कराएंगे नो एक्सपायरेशन डेट।
नो एक्सपायरेशन डेट, सेव किया, ठीक है, ये आ गया। बट अब हम चाहते हैं ये जो इशूड और एक्सपायरेशन डेट है सेम लाइन में आए, तो एक व्यू क्रिएट करेंगे जिसमें कि फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो एंड अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। इस व्यू के अंदर मैं दोनों टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये मेरे सेम लाइन में आ रहे हैं, बट साथ में एक काम और करना है, यहाँ पे मेरे को स्पेस ऐड करना है। मैंने स्पेस ऐड कर दिया, नो एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायर्स ऑन दिसंबर 25, कूल। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीटली सेक्शन क्रिएट हो गया है हमारा लाइसेंसेस का। अभी इसमें एक मेन और इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। अगर हमारा सर्टिफिकेट है ये, सो उसके साथ सर्टिफिकेट एक्चुअली आया होगा, तो उसका सर्टिफिकेट का लिंक होता है, हमें वो लिंक डिस्प्ले कराना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस व्यू एलिमेंट के बाद हम यहाँ पे अपना कंपोनेंट ओपन करते हैं। आइटम में हमने चेक किया है सर्टिफिकेट, अगर इसमें सर्टिफिकेट है तो कुछ करना है, एल्स तो कुछ करना ही नहीं है, एल्स तो हमने इसे नल छोड़ दिया। अब अगर यहाँ पे एक्चुअली में इसमें सर्टिफिकेट था, सो हम यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी लेंगे एंड इस टचेबल में हम एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे, क्रेडेंशियल्स, शो क्रेडेंशियल्स, ओके। इस टेक्स्ट को स्टाइल कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज हो जाएगा 16 का एंड इसका मैं फॉन्ट वेट कर दूंगा बोल्ड, ओके, सेव किया। तो जिन केसेस में क्रेडेंशियल्स थे वहां पे क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, बट क्रेडेंशियल्स के साथ लाइक इस टेक्स्ट के साथ मेरे को एक आइकन और डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए मैं आइकन को कॉल करूंगा, आइकन में नेम हो जाएगा मेरा लिंक का एंड साइज ले लेंगे 19 का साइज और कलर आ जाएगा colors.gray, ओके, सेव किया, colors.gray, सेव किया इसे। तो यहाँ क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, बट आइकन और क्रेडेंशियल्स सेम लाइन में नहीं आ रहे। इसके लिए मेरे को टचेबल ओपेसिटी को स्टाइल करना है। सो फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे रो की, अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन देते हैं टॉप से, इसमें अलाइन आइटम सेंटर। नाउ मार्जिन दूंगा टॉप से 10 का, मार्जिन टॉप 10 की मार्जिन दी, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 100, सेव किया एंड ये आ गया। बट अभी बॉर्डर पे कलर नहीं आया, सो इसके लिए बॉर्डर कलर कर देंगे colors.gray एंड बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1.5 की, सेव करते हैं, ठीक है, ये आ गया। बट इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग मिसिंग है, इसमें हम करेंगे अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट और पैडिंग दे देंगे। सो पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 10 एंड पैडिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन 5, सेव किया। तो ये हमारे क्रेडेंशियल्स का बटन आ गया। जिस केस में क्रेडेंशियल्स होंगे वहां पे एक क्रेडेंशियल्स का बटन आ रहा है, ठीक है। इसे फॉर्मेट करते हैं। अब हमारा ये लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेट्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं। जो हमारा ये पार्ट था, इतने पार्ट को कॉपी कर लेंगे एंड सिमिलर टू दिस नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब आएगा हमारा स्किल्स का सेक्शन, इसका टाइटल हो गया स्किल्स एंड कंपोनेंट बन जाएगा शो स्किल्स, ओके। ये वाला कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ऊपर जाएंगे एंड जो हमने अभी लाइसेंसेस का कंपोनेंट बनाया था, इसके बाद शो स्किल्स का बनाएंगे। यहाँ पे मैं डेटा के स्किल्स पे मैप करूँगा, डॉट मैप एंड इंडिविजुअल आइटम प्लस इंडेक्स मिलेगा, इसमें से इंडेक्स आएगा। इसमें एक व्यू क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे व्यू एलिमेंट बनाते हैं जिसमें कि की आ जाएगी मेरी इंडेक्स, ओके, सेव किया। अभी के लिए एम्प्टी है, स्किल्स आ रहा है और कोई वार्निंग भी रेज नहीं हुई क्योंकि हमने इंडेक्स अभी से पास कर दिया। अब इस व्यू के अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें कि हमारी आइटम का टाइटल आएगा, टाइटल, सेव किया। तो जो हमारी स्किल्स हैं यहाँ पे वो स्किल्स आ जाएंगी। सबसे पहले इसे मैं स्टाइल कर लूँगा। सो फॉन्ट साइज 19, फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, फॉन्ट वेट वुड बी बोल्ड एंड कलर वुड बी ब्लैक, colors.black, सेव किया। यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे स्किल्स आ रहे हैं। और एक काम करना है, जो मेरा पेरेंट व्यू था इसको स्टाइल करना है। मेरे को इसमें बॉटम पे एक लाइन दिखानी है सो दैट वो एज अ सेपरेटर वर्क करे। सो कलर कर दिया ग्रे एंड बॉटम बॉर्डर विड्थ कर दी 1, सेव किया। यहाँ पे मेरा इसमें सेपरेटर आ रहा है। साथ ही साथ पैडिंग दे दूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में, पैडिंग दे दी वर्टिकल डायरेक्शन में 5 की, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये जो कलर ग्रे किया है इसे ग्रे की जगह लाइट ग्रे कर देंगे, ठीक है, सेव किया, ठीक है। ये मेरी लाइन आ गई। ऐसे ही सेम करते हैं ऊपर के स्किल पुराने सेक्शंस के साथ भी। यहाँ भी हमने कलर ग्रे यूज किया था सेपरेटर के लिए, इसे लाइट ग्रे कर देंगे। ये जो टेक्स्ट एलिमेंट बना था, इसके बाद एक व्यू बनाते हैं जिसके अंदर
मैं एक आइकन ऐड करूंगा, सो कस्टम आइकन डाल देंगे, नेम हो जाएगा पीपल का आइकन आ जाएगा, जिसका मैं साइज कर दूंगा 34 का साइज कर देते हैं, एंड कलर हो जाएगा इसका ग्रे, सो कलर्स डॉट ग्रे, और स्टाइलिंग दे दूंगा इसमें मार्जिन राइट, सो मार्जिन राइट कर देते हैं 10 का। सेव किया तो यहाँ पे मेरा आइकन आ रहा है एंड उसके साथ अभी राइट में मार्जिन पड़ा हुआ है। नाउ इस मार्जिन को शो करने के लिए मतलब अब यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं डालूंगा एंडोर्समेंट्स। एंडोर्समेंट्स कितनी मिली है, इसे स्टाइल नहीं करते अभी, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ आइटम की एंडोर्समेंट्स मोर देन 1 आ रही है। इफ दे आर मोर देन 1 तो मुझे शो करना है एंडोर्समेंट्स, एल्स मुझे शो करना है एंडोर्समेंट, और इसमें स्पेसिंग दे दूंगा बिकॉज लास्ट वाले कैरेक्टर से फिर ये स्पेसिंग पिक नहीं करेगा। सेव किया, अच्छा एरर आ गई, टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड इनसाइड अ टेक्स्ट। ओके, तो भाई हमारा टेक्स्ट पहले क्लोज हो गया था और इसके बाद हम डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसे बाद में क्लोज करेंगे। प्रोफाइल पे गए एंड यहाँ पे अब मेरी आ रही है 8 एंडोर्समेंट्स, 12 एंडोर्समेंट्स, ऐसे करके। सबसे पहले तो मेरे को इसे स्टाइल करना है, सो इसका मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा 16 का, ये साइज बड़ा हो गया, एंड साथ ही साथ इन्हें सेम लाइन में लाना है एंडोर्समेंट्स को और आइकन को। सो जो मेरा व्यू था उसको स्टाइल करूंगा। सेव किया, ठीक है, यहाँ पे मेरी एंडोर्समेंट्स आ गई कि 10 people endorsed on React Native, 8 on JS, 12 on Node.js and 1 on MERN Stack। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट स्किल सेक्शन हो गया है। आगे चलते हैं, अब हम बनाएंगे कोर्सेज का सेक्शन। तो इस पार्ट को कॉपी करूंगा, कॉपी किया एंड यहाँ पे स्किल्स की जगह हेडिंग आ जाएगी कोर्सेज का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, शो कोर्सेज। ओके, शो कोर्सेज, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे ऊपर जाके हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, इधर ये रहा कॉन्स्ट शो कोर्सेज, ये कंपोनेंट डेटा डॉट कोर्सेज डॉट मैप, यहाँ पे हमें आइटम मिली एंड इंडेक्स मिला। इसमें हमने एक व्यू एलिमेंट क्रिएट किया, व्यू में हमने की डाल दी एज इंडेक्स, की दे दी इंडेक्स। ओके, सेव करते हैं, यहाँ पे कोर्सेज आ रहा है। नाउ अब कोर्सेज डिस्प्ले कराने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे व्यू में मैं टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करूंगा जिसमें कि मेरा आ जाएगा आइटम डॉट, अच्छा क्योंकि कोर्स है तो सिर्फ उसमें नेम ही होने वाला है, तो आइटम डिस्प्ले करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे मेरे कोर्सेज आ गए। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको स्टाइल कर लूंगा, फॉन्ट साइज 17 का कर देते हैं एंड इसमें कलर कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक। बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसे बोल्ड से अजीब हो जाएगा। ठीक है, नाउ थोड़ी सी स्टाइलिंग इस पेरेंट व्यू पे देनी है। सेम मेरे को बॉटम पे कलर देना है, कलर्स डॉट लाइट ग्रे एंड बॉटम विड्थ देनी है 1। पैडिंग दे दूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में 10 का, पैडिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन 10 एंड मार्जिन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 10। सेव किया, ओके, सेव करते हैं। सो ये मेरे यहाँ पे सारे कोर्सेज आ गए जो हमने करे हुए हैं। मार्जिन आ रही है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में दी हुई है पैडिंग। जो हमारे इसमें बॉटम पे जो एक बॉटम पे बॉर्डर आ रहा है ग्रे कलर का, उसमें लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी स्पेस छुटी हुई है, वो छुटी हुई है मार्जिन हॉरिजॉन्टल की वजह से। दोनों साइड 10-10 का स्पेस हमने लीव करा हुआ। तो ये हमारे कोर्सेज क्रिएट हो गए। नेक्स्ट अब हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेक्शन बनाने। सो यहाँ पे लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट का सिमिलर व्यू ऐड करेंगे। ये कंप्लीट व्यू यहाँ से कॉपी किया एंड इधर इसे पेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा प्रोजेक्ट्स एंड इसका कंपोनेंट बन जाएगा शो प्रोजेक्ट विद अ कैपिटल P। ओके, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। नाउ यहाँ जाते हैं, रिटर्न से पहले यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाएंगे। इसमें हम डेटा में से इंपोर्ट करेंगे, डेटा में से प्रोजेक्ट्स निकालेंगे, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे जाके मैप करेंगे। आइटम एंड इंडेक्स मिली, जिसमें कि हमने यहाँ पे एक व्यू एलिमेंट क्रिएट करना है जिसमें की हो जाएगी इंडेक्स की। सेव किया, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स आ गए। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं कंपोनेंट्स अपने। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट कर लूंगा जिसमें कि मैं अपना टाइटल डिस्प्ले करा दूंगा, आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे। तो उसके लिए मैं इसे स्टाइल करूंगा, फॉन्ट साइज 17 का फॉन्ट साइज कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड और कलर कर देंगे ब्लैक। सो कलर्स डॉट ब्लैक। सेव किया, ये हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इस टेक्स्ट के बाद अब मुझे चेक डालना है कि ये जो मेरी आइटम थी इसमें लिंक प्रेजेंट है या नहीं है इस प्रोजेक्ट का। तो अगर प्रेजेंट है तो कुछ करेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है इन दैट केस तो कुछ नहीं करना, तो नल डाल देंगे। ठीक है,
अब अगर ये प्रेजेंट है तो मुझे एक टचेबल ओपेसिटी बनाना है जिसमें एम्प्टी ऑन प्रेस रहेगा। ठीक है, ये बन गया। इस टचेबल के अंदर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर दूंगा शो प्रोजेक्ट। शो प्रोजेक्ट क्योंकि लिंक है तो बटन बना रहे हैं, शो प्रोजेक्ट का उसमें टाइटल हो जाएगा। इसको स्टाइल कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर दूंगा इसका 16 का एंड फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। सेव किया। तो जिस केस में मेरा प्रोजेक्ट के साथ लिंक था वहां पे शो प्रोजेक्ट का मेरा एक टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट है, इसे बटन बनाने के लिए मेरे को इस टचेबल ओपेसिटी को स्टाइल करना है। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो, क्योंकि अभी इसमें हम एक आइकन ऐड करेंगे एंड अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर की। बॉर्डर रेडियस दे देंगे, यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस दे दी 100 की और मार्जिन टॉप दे दी 10 की। बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ 1.5 एंड बॉर्डर कलर दे देंगे कलर्स डॉट ग्रे। सेव किया। ठीक है, तो ये आ गया। एक काम और करते हैं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देंगे। सो पैडिंग हॉरिजॉन्टल वुड बी 10 एंड पैडिंग वर्टिकल वुड बी 5 और अलाइन सेल्फ में फ्लेक्स स्टार्ट। सेव किया। तो ये हमारा शो प्रोजेक्ट का एकदम बढ़िया बटन बन गया। इसमें टेक्स्ट के साथ हमारे को एक आइकन ऐड करना है। आइकन के लिए हम आइकन ऐड करते हैं, आइकन जिसमें कि हमारा नेम हो जाएगा लिंक, साइज हो जाएगा 19 का एंड कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे। सेव किया। यहाँ पे हमारा ये आइकन आ गया, बट साथ में इसमें एक मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 5 का। ओके, ठीक है, तो ये आइकन आ गया, कंप्लीटली क्लिकेबल है, बढ़िया हमारा एक बटन बन गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ पे मेरे को एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है जिसमें कि मैं अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा। इसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो इसे यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं, मार्जिन दे देंगे टॉप से 10 की और इसका मैं कलर कर दूंगा ग्रे, कलर्स डॉट ग्रे। सेव किया। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। अब डिस्क्रिप्शन मेरा किसी किसी केस में बढ़ा जा रहा है, तो इसके लिए मैंने नंबर ऑफ लाइन्स कर दी 1 एंड इलिप्सिस मोड को कर दिया टेल। सेव करते हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन में आएगा उसका डिस्क्रिप्शन। ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को हमारे को ऊपर डालना है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं एंड अपने बटन से पहले इसे डिस्प्ले करा देंगे। तो ये हमने बटन बनाया, यहाँ पे इस टेक्स्ट के बाद इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया है। और एक काम और करते हैं, इसमें हमारी मार्जिन टॉप 10 की है, इसे हटा देंगे यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। सेव किया। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, जो पेरेंट व्यू था ना, इसे स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे बॉर्डर बॉटम कलर कर देते हैं कलर्स डॉट ग्रे एंड बॉर्डर बॉटम विड्थ कर देंगे 1.5। पैडिंग दे देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एंड मार्जिन दे देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेव किया। अच्छा, ओके, सेव करते हैं एंड ये मेरा क्लियरली यहाँ पे अच्छे से आ गया। एक काम करते हैं, ये जो हमने ग्रे बनाया था इसे कर देंगे लाइट ग्रे। ओके, सेव किया। ये हमारे यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, शो के लिए शो का बटन आ रहा है। यहाँ पे इसके केस में हमारा बॉटम पे प्रोजेक्ट्स के बॉर्डर आ गया। सेव किया। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लास्ट में हमारा एक सेक्शन बचता है पीपल का, जिसमें कि हम दिखाते हैं कि लेटेस्टली आप और किन लोगों को देख सकते हो, किनको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसे कॉल करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे, हेडिंग दे देंगे इसकी पीपल ऑल्सो व्यूड। ओके, इसे कर देंगे शो पीपल। ये कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कॉपी किया एंड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ओके, इधर इस कंपोनेंट को बनाते हैं कॉन्स्ट, डेटा में पीपल व्यूड का है, इसको मैप करेंगे। इसमें हमारे पास आइटम आएगी, आइटम कॉमा इंडेक्स, 2 चीजें आएंगी। इनमें से हम एक व्यू एलिमेंट पे कॉल करेंगे और इस व्यू में इंडेक्स हो जाएगा हमारा एज की। ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पे हमारा पीपल ऑल्सो व्यूड का सेक्शन आ गया। अब इसमें इस व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इमेज ऐड करूंगा जिसका कि मेरा सोर्स हो जाएगा आइटम का लोगो, सॉरी आइटम की प्रोफाइल पिक्चर। आइटम पे प्रोफाइल पिक्चर है वो बन जाएगी। स्टाइल करेंगे, हाइट विड्थ 50 की स्पेसिफाई कर देते हैं, 50 हाइट 50 विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस कर देंगे 100। सेव किया। तो यहाँ पे मेरे सारे जो भी लोग थे उनके आइकन्स आ गए, उनके प्रोफाइल पिक्चर्स आ गई। एक काम और करते हैं, राइट से इसमें मार्जिन दे देंगे, मार्जिन राइट 10 का। ठीक है, नेक्स्ट इस इमेज के बाद एक व्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं। इसमें मैं विड्थ स्पेसिफाई कर दूंगा 230 का। ओके, देखते हैं। नाउ एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया जिसमें कि मैंने इनका नेम डाल दिया, आइटम डॉट नेम। इस टेक्स्ट को स्टाइल कर दूंगा, फॉन्ट साइज कर देते हैं 16, फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड एंड कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ब्लैक। सेव किया।
तो यहाँ पे इन सबके नेम आ गए, बट ये सारा जो है मेरा ये सिंगल लाइन में अलाइन नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो पेरेंट व्यू था इस पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा रो की एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और पैडिंग दे देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी सी, पैडिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन 10। सेव किया, ठीक है। तो इनके नेम्स आ गए करेक्टली और स्पेसिंग भी आ रही है। नाउ इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट और ऐड करेंगे जिसमें कि हम टाइटल दिखाएंगे, आइटम डॉट टाइटल, यानी कि क्या पोजीशन है उनकी, क्या करंटली उनका जॉब प्रोफाइल है। यहाँ पे इनके टाइटल्स आ गए। नाउ इस व्यू एलिमेंट के बाहर हमारे को एक टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करना है विद एम्प्टी ऑन प्रेस। इसमें मेरे को एक आइकन डिस्प्ले कराना है। आइकन आएगा मेरा नेविगेट का, नेविगेट, जिसका की साइज हो जाएगा 22 एंड कलर वुड बी कलर्स डॉट ग्रे, कलर्स डॉट ग्रे। ओके, सेव किया। तो ये मेरा एक आइकन आ गया जो कि क्लिकेबल है, बट इसको मेरे को एज अ बटन फॉर्म में शो करना है। सो यहाँ पे मैं स्टाइलिंग में इस पे बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस वुड बी 100, बॉर्डर कलर वुड बी कलर्स डॉट ग्रे एंड बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1। सेव किया, ये आ गया। इस पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। सो पैडिंग वुड बी 5 फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। बटन आ गया, बट इसे मेरे को अलाइन एंड जस्टिफाई करना है सो दैट ये सेंटर अलाइन रहे। अलाइन आइटम्स इन सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट इन सेंटर। सेव किया। साथ में मैं इसमें हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो इधर इसकी हाइट दे देंगे 35 एंड विड्थ कर देंगे 35। सेव किया, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे बटन बन गया है जो कि हमारा क्लिकेबल बटन बन रहा है क्लिकेबल फॉर्म में। अब ये हमारा कंप्लीट बाकी सेक्शंस के साथ मैच कर रहा है। इसे थोड़ा सा सेपरेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने नीचे इसमें स्टाइलिंग दी हुई है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट की जगह लाइट ब्लू कर देंगे। लाइट ब्लू, ये रहा। सेव किया, तो ये बैकग्राउंड मेरा चला गया लाइट ब्लू पे। नाउ हमने मार्जिन बॉटम 10 दी हुई थी, इसे हटा देते हैं। इसे यहाँ से हटा दिया और इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट था इसमें से मार्जिन बॉटम हटा देंगे ताकि ये कंपोनेंट्स एक साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, चाहो तो आप रख सकते हो 10 की जगह यहाँ पे 5 कर देना थोड़ी सी, ताकि ये सेक्शन थोड़ा सा बाकियों से अलग दिखे। तो ये हमारा कंप्लीटली लास्ट सेक्शन पीपल सेक्शन भी रेडी है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोफाइल पेज है। अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कंप्लीट रिएक्ट नेटिव का लिंक्डइन क्लोन रेडी है। होम पेज है जहाँ पे कि हमारे सारे पोस्ट आ रहे हैं। नेटवर्क पेज है जहाँ पे हमारे पास गो टू नोटिफिकेशंस है एंड सारे के सारे कनेक्ट करने के ऑप्शंस हैं। पोस्ट पेज है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पर नेविगेट हो जाते हैं। नोटिफिकेशंस है जहाँ पे मल्टीपल बटन्स हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स। एक जॉब्स पेज है हमारे पास जहाँ पे सारी जॉब्स आ रही हैं और 2 सेपरेट कंपोनेंट्स भी हैं। एंड इसी के साथ प्रोफाइल पेज है। ये कंप्लीट प्रोफाइल पेज हमारा रेडी है अलग अलग मल्टीपल सेक्शंस के साथ। रिएक्ट नेटिव का क्लोन, हमारा लिंक्डइन क्लोन रेडी है। यहाँ पे एक्चुअली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बट एज अ डेवलपर हमारे को कोड ऑप्टिमाइज रखना है। सो अभी हम देखें, सो ये वाली फाइल हमारी बहुत बड़ी हो गई है, profile.js, ऑलमोस्ट 500 लाइन्स तक ये जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कोड ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे। इस पूरी फाइल को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करेंगे। कुछ स्टाइल जैसे हैं जो हमने मल्टीपल जगह यूज कर रखे हैं, उन्हें हम सेपरेट आउट करेंगे एंड बाकी फाइल्स में भी देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो कंप्लीटली कोड ऑप्टिमाइजेशंस पे रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।